पूर्णानन्दतीर्थस्फुरदमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकारसंस्कारधारा स्वच्छन्दन्ध्वनीतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये जितने साधन होते हैं वो सब दो दो करके होते हैं। जैसे धर्म है तो धर्म क्या करता है, कर्म को दो हिस्से में बांट देता है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो जिससे अपना चित्त शुद्ध हो, ईश्वर प्रसन्न हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वो कर्म करना चाहिए, धर्म है। और जिससे अपना चित्त मलिन हो, ईश्वर की प्रसन्नता का अनुभव न हो, मोक्ष न मिलता हो, वो कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे उपासना भी दो हिस्से में बनती है, एक हिस्से का त्याग करते हैं और एक हिस्से का ग्रहण करते हैं। उपास्य और अपास्य, संसार की वृत्ति छोड़ो, भगवान में वृत्ति लगाओ। हरिशों जोरी सदन सो तोड़ो। ऐसे योग साधना में भी दो विभाग होता है, एक का अभ्यास करना और दूसरे से वैराग्य करना। यही योग का मुख्य साधन है। एक स्थिति में बैठने का अभ्यास। असल में आत्मा कभी अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता। योग दर्शन में भी हो, विक्षेप काल में विक्षेप से सारूप्य हो जाने पर भी असल में आत्मा असंग साक्षी ही रहता है। ये योग पक्ष में भी आत्मा वृत्तियों से मिल जाने पर भी असल में उनसे मिलता नहीं है। जब आपको क्रोध आता है तो मालूम पड़ता है कि आप क्रोधी हो गए, लोभ आता है तो मालूम पड़ता है कि आप लोभी हो गए, परंतु थोड़ी देर के बाद क्रोधी आदमी भी शांत हो जाता है और लोभी आदमी भी उदार हो जाता है। तो असल में आत्मा तो वो है जो लोभी और उदार दोनों में एक है, और आत्मा तो वो है जो क्रोधी और शांत दोनों में एक है। तो योग पक्ष में भी आत्मा अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। ये पुरुष का स्वरूप असंग है, परंतु ये असंगता ऐसी भूल गई है, ऐसी अविद्या हो गई है कि हम अपने को अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से आक्रांत मान बैठे हैं। क्लेश होता है, वृत्तियां इधर उधर दौड़ती हैं। तो अभ्यास के द्वारा अपने यथास्थित स्वरूप में बैठना और जो दूसरे रूप में बैठ गए हैं उनसे वैराग्य करना, अपने मन को ऐसा बस में कर लेना कि उधर मन न जाए। एक बात है, वशीकार संज्ञा इसको बोलते हैं। और एक सत्व और पुरुष, अंतःकरण और आत्मा, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके गुणों से वितृष्ण हो जाना। तो जैसे धर्म में विधि निषेध है, उपासना में उपास्य और अपास्य है, ऐसे योग में भी अभ्यास और वैराग्य का दो विभाग है। अपने असली स्वरूप में ही बैठे रहना, उसको न छोड़ना। अगर हट जाते हो तो फिर आना, हट जाते हो तो फिर आना, इसका नाम अभ्यास है। और दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव न होना, इसका नाम वैराग्य है। अब एक विचित्रता और है, वेदांत के साथ आपको
तुलना करके बताता है। वेदांत पक्ष में आत्मचिंतन मुख्य है और समाधि गौण है, और योग पक्ष में समाधि मुख्य है और चिंतन गौण है। योगियों की दृष्टि से चिंतन तो विक्षेप है और बहुत है तो संप्रज्ञात के अंतर्गत है, और वेदांत के लिए तो अध्यास छुड़ाने के लिए, भ्रांति छुड़ाने के लिए सच्चाई का ज्ञान आवश्यक है। तो वेदांत पक्ष में ज्ञान की मुख्यता है और कर्म पक्ष में अनुशासन की, शास्त्रानुशासन की मुख्यता है, और उपासना पक्ष में इष्टदेव की मुख्यता है, और योग पक्ष में ध्यान की मुख्यता है, और वेदांत पक्ष में ज्ञान की मुख्यता है। अब कहो कि महाराज आप भी बताओ कि आपके मत में कौन मुख्य है? तो असल में इनमें मुख्य गौण कोई नहीं होता है। यदि तुम समाधि प्राप्त करना चाहते हो तो योग मुख्य है, इष्टदेव को प्राप्त करना चाहते हो तो उपासना मुख्य है, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए कर्मानुष्ठान करना चाहते हो तो धर्म मुख्य है, और अविद्या की निवृत्ति चाहते हो ज्ञान मुख्य है, चिंतन मुख्य है। तुम क्या चाहते हो और किसको पाने के योग्य हो, तुम्हारे अधिकार के अनुसार और लक्ष्य के अनुसार श्रेष्ठता कनिष्ठता होती है। वस्तु तत्व में श्रेष्ठता और कनिष्ठता नहीं है, वो तो अद्वितीय है, एक है, सम है, सत है, चित है, आनंद है, अद्वय है। तो वस्तु दृष्टि से श्रेष्ठता कनिष्ठता नहीं होती है, अपने लक्ष्य और अपने अधिकार की दृष्टि से श्रेष्ठता कनिष्ठता होती है। इसमें देखो, सब ब्रह्म है इसकी भी संगति बैठेगी, सब शून्य है इसकी भी संगति बैठेगी, सब ईश्वर है इसकी भी संगति बैठेगी, क्योंकि ये जितने भी भेद हैं वे सब के सब व्यवहार की दशा में ही हैं, परमार्थ दशा में कोई भेद नहीं है। न ईश्वर में भेद है, न ब्रह्म में भेद है, न समाधि में भेद है। तो अब आपको यदि अविद्या मात्र को निवृत्त करना है तो चिंतन की प्रधानता होनी चाहिए, और यदि प्रपंच के भान को निवृत्त करना है, भ्रम मात्र को निवृत्त करना है तो चिंतन चाहिए, ज्ञान चाहिए, और भान को भी निवृत्त करना है तो समाधि चाहिए। अब मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी तक अभ्यास और वैराग्य, और फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में विशेषता ये आई कि ये सारी दुनिया को उठाकर ईश्वर में रख दो, कार्य का कारण में विलय कर दो। प्रणिधान का मुख्य अर्थ यही होता है। केवल शुद्ध सत्व रह जाए और परमेश्वर नहीं तो चिंतन नहीं होगा, ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा। शुद्ध सत्व और पुरुष विशेष, तो उसके सादृश्य से आत्मा का ज्ञान भी हो जाएगा कि अपना आत्मा भी क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामर्श नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और सत्वान्यता ख्याति तो ईश्वर को नित्य है और पुरुष को सत्वान्यता ख्याति करनी पड़ती है कि हम इस सत्व से पृथक हैं। अब आओ, इसके बाद आई कि सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, न तुम्हारे शरीर में कोई रोग होगा, न अकर्मण्यता रहेगी, न संशय, न प्रमाद, न आलस्य, न राग द्वेष, सारे दोष मिट जाएंगे, सारे विक्षेप मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारी मन की मलिनता मिट जाएगी यदि आप इस पक्ष में चलेंगे। और व्यवहार में आपको मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, सुखी से मैत्री करो, दुखी पर करुणा करो, पुण्य आत्मा को देखकर प्रसन्न हो जाओ, किसी से ईर्ष्या मत करो, है ना, किसी से घृणा मत करो, किसी से असूया मत करो, डाह मत करो, और किसी से दुश्मनी मत करो, तब तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और अपने घर में रहने लगेगा। तो इसके बाद फिर युक्ति बताएगा। युक्ति क्या बताई? तो आपको सुनाया कि एक तो समष्टि प्राण का ही चिंतन करो,
ये समष्टि प्राण का चिंतन कैसे होगा? जैसे आप अपने मन के सामने एक घड़ा रखें, घड़ा, तो घड़े के भीतर जो पोल है ना वो आकाश है, और घड़े के बाहर जो पोल है तो वो भी आकाश है। अब क्या करना, अब तुम ये देखो कि घड़ा कोई चुरा ले गया, तो अब क्या है, अब बाहर पोल भीतर पोल नहीं है, पोल ही पोल है, आकाश ही आकाश है। आप जरा ध्यान करके देखो, आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। पहले घड़े के भीतर घड़े के बाहर दोनों और आकाश है, इसकी खूब जांच कर लो, और उसके बाद घड़े को फूट जाने दो, उसका लोप हो जाने दो, तो देखो क्या रहता है, मन एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसे पत्ता कहीं हिल नहीं रहा है, और सांस कहीं चल नहीं रही है, और कोई किसी को छू नहीं रहा है, और हवा है, उस वायु का चिंतन करो, मन एकाग्र हो जाएगा। उड़िया बाबा जी महाराज का ये कहना था कि कार्य द्रव्य का चिंतन न करके कारण द्रव्य का चिंतन करने से मन एकाग्र हो जाता है। मिट्टी मिट्टी, पानी पानी, आग आग, हवा हवा, आकाश आकाश, मनस तत्व, अहम तत्व, बुद्धि तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व, तत्व का चिंतन करो, आकृति का नहीं। अच्छा, अब इससे भी आए, नहीं भाई हम अपने व्यक्तित्व में ही चिंतन करना चाहते हैं, तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से देखो, एक हवा नाभि के पास से उठती है ऊपर जाने के लिए, और वो कैसे नली में से हृदय में आती है, हृदय से कंठ में जाती है, कंठ से आज्ञा चक्र में जाती है, उसके साथ साथ चलो, और ऊपर होके फिर वो नाक के रास्ते निकलती है और 12 अंगुल दूर जाके लुप्त हो जाती है। तो जहाँ लुप्त हो जाती है वहाँ जरा नजर डालो, और फिर वहाँ से खींचती है, नाक में घुसती है, आज्ञा चक्र में जाती है, ऊपर घूमती है, फिर वहाँ से कंठ में आती है, हृदय में आती है, नाभि में आती है, और वहाँ के क्षण भर रुक जाती है। आप हवा के साथ निकलो और हवा के साथ घुसो, और दोनों सिरे पर एक एक सेकेंड, एक एक मिनट रुक जाओ, देखो मन आपका एकाग्र हो जाएगा। तो अब आओ दूसरी बात करें, आप अपने इष्ट देव का ध्यान करो, कृष्ण 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 शब्द बोलो, रूप का ध्यान करो, और इस शब्द का अर्थ ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कृष्ण की मूर्ति के रूप में खड़ा है। अपने इष्ट देव का ध्यान करो प्रेम से, और जल्दी मत करो। ये नहीं कि 3 मिनट ध्यान कर लिया और देखा कि अभी कृष्ण नहीं आए। दीर्घ काल, निरंतर, बहुत दिनों तक, रोज रोज, और सत्कार से, प्रेम से, श्रद्धा से ध्यान करो, तो तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाएगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, बहुकाल चिराभ्यस्ता राम संसार वासना, राम अनादिकाल से संसार वासनाओं का अभ्यास हुआ है, चिर अभ्यास हुआ है, तो इसके लिए तुम 24 घंटे दुनिया की बात सोचते हो और 5 मिनट ध्यान करने के लिए बैठो, तो वो कैसे दूर हो जाएगा? तो उसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर, बिना थके, बिना उबे, और ये नहीं कि 2 दिन ये और 2 दिन वो, टिक जाना चाहिए। इसके लिए टिकाऊ दृढ़ता होनी चाहिए, पहाड़ की दृढ़ता होनी चाहिए, सरोवर की निर्मलता होनी चाहिए, नदी का प्रवाह होना चाहिए। जमुना जी जैसे निरंतर बहती है, वैसे तुम्हारा मन निरंतर भगवान की ओर बहे। सरोवर जैसा निर्मल रहता है वैसा निर्मल रहे, पर्वत की तरह दृढ़ रहे। ये उछल कूद मचाने वालों के लिए बानरी मनोवृत्ति से ध्यान नहीं होता है, गणेश मनोवृत्ति से ध्यान होता है। हाथी की तरह बैठना, जहाँ बैठ गए, पकड़ लिया। तो अब कहते हैं कि भाई मनुष्य को जल्दी विश्वास नहीं होता है। जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसका एक अंश भी यदि हमारे अनुभव में न आवे, प्रत्यक्ष न हो, देखने को न मिले, तो केवल विश्वास के आधार पर मनुष्य काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो आओ आपको अब बताते हैं।
नासिका की नोक पर, नासिका के अग्रभाग पर धारणा करो। तो यहाँ धारणा माने धारणा, ध्यान, समाधि तीनों है। समाधि का अर्थ हल्का भी होता है, भारी भी होता है। बोला समाधि माने निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि। विवेक ख्याति होने पर असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो निर्बीज होगी, और विवेक ख्याति के बिना ही असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी तो निर्बीज नहीं होगी, सबीज रहेगी। तो देखो, एक तो समाधि वो है जो निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि है, उसके लिए भी समाधि शब्द है। और का एक समाधि होती है, किसी भी चीज में समाधि लगाओ, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में धारणा करो, सूर्य का ध्यान करो, सूर्य में समाधि लगाओ तो 14 भुवन का ज्ञान हो जाएगा। ये भी एक सिद्धि है। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में धारणा ध्यान समाधि करो तो तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा। और अपने मन पर संयम करो, प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम, अपने मन में कैसी वृत्तियां उठती हैं इसकी धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ तो दूसरे मन की बात मालूम पड़ जाएगी, दूसरे के मन की। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह में स्थिर हो जाओ, हमारे कुछ नहीं, अकेला, हमारे साथ न आगे न पीछे न दाहिने न बाएं, कोई नहीं, न दोस्त न दुश्मन, अकेले अकेले अकेले, कोई परिग्रह नहीं है, शरीर का भी नहीं है, इंद्रिय का भी नहीं है, अंतःकरण का भी नहीं है। तो संपूर्ण परिग्रह के परित्याग की स्थिरता में ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जन्म हमारा क्यों हुआ। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग जप करो तो तुम्हारे इष्ट देवता का दर्शन हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा? बोले भाई विश्वास नहीं होता है। आओ अब विश्वास की बात करें। गए थे कलकत्ते, तो वहाँ एक सेठ हैं, संपन्न हैं, बोले कि महाराज थक जाते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कमजोर हो गए, थक जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा तुम बैठे ही बैठे और दोनों होठ बंद, मुंह बंद और दांत अलग अलग, और जीभ को न ऊपर सटने दो, न नीचे गिरने दो, न दांत से सटने दो, जिह्वा को मुंह के भीतर निरालंब कर दो। 2 मिनट ऐसा रखो, 5 मिनट ऐसा रखो। शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी, शब्द की उत्पत्ति नहीं होगी तो चिंतन की उत्पत्ति नहीं होगी, चिंतन की उत्पत्ति नहीं होगी तो कोई अर्थ नहीं भासेगा। मन को संपूर्ण विश्राम मिल जाएगा 2 मिनट में, सारी थकान मिट जाएगी। इस बात को कोई 15 वर्ष हो गया। ये वैदिक साधना है, वो तत्वत ब्राह्मण। देखो कितनी सीधी बात है। कैवल्यम जायते सम्यक नेत्रयो स्तब्ध मात्रयो। आँख की जो पुतली है, कनीन, ये जो श्याम वर्ण की पुतली है आँख में, इसको हिलने मत दो और कुछ भी नहीं भासेगा। तो ये तो प्रत्यक्ष है। ये योग का फल कोई स्वर्ग में मिलेगा ऐसा विश्वास करने का नहीं है। तो नासिका के अग्रभाग में अपनी धारणा करो। तो धारणा का अर्थ है धारणा ध्यान समाधि तीनों। धारणा ध्यान समाधीन कुर्वता त्रय एकत्र संयमा। इस बात को थोड़ा सा खुलासा कर दें कि नासिका का अग्र तो हो स्थान और उसमें गंध का हो ध्यान। कितनी देर तक गंध ही गंध का ध्यान हो तो क्या हो जाएगा कि गंध संबित बन जाएगी, माने संबित गंधाकार हो जाएगी। तो इसमें हुआ क्या कि स्थान विशेष में तो धारणा हो गई और काल विशेष पर्यंत ध्यान हो गया, और केवल गंध का ही जो भान हो रहा है, अर्थ केवल गंध ही है, इसलिए उसमें तन्मयता होकर समाधि हो गई। अब केवल गंध की ही जब स्फुरना होने लगी तो गंध ने चमत्कार दिखाया। ये सिद्धि है। जो गंध चाहो वो तुम्हारी नासिका में आ जाएगी। अब करके देखो, दिव्य गंध संबित, ऐसी ऐसी गंध, इसको गंध प्रवृत्ति बोलते हैं।
विषयवती प्रवृत्ति माने गंधवती प्रवृत्ति। इससे क्या होगा? मनस स्थिति निबंधनी। आप मन को रोकने में थकते हैं तो जिंदगी भर तो मन को चंचल रखते रहे, बंदर की तरह उछलते कूदते हैं। देखो बच्चे उछलते कूदते ज्यादा हैं तो कहीं उनके घुटने में चोट लग जाती है, कभी गिर पड़ते हैं तो नाक टूट जाती है, कभी दांत टूट जाता है। बच्चे ज्यादा उछल कूद करते हैं ना, ऐसे तुम्हारे मन को भी उछल कूद करने की आदत है। तो उसको एक जगह है बांधो, जिह्वा की नोक पर। ये जो रसास्वादन करने वाली, खट्टा मीठा चखने वाली जो जीभ है, उसकी नोक पर अपने मन को ले चलो, वहां से हटने न पावे, जिह्वा की नोक से। और कुछ काल तक वहीं मन को रहने दो और केवल रस ही रस मालूम पड़े तो रस का ज्ञान हो जाएगा बिना कुछ खाए। आप चाहे तो खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन सभी स्वाद की संबित हो जाएगी और दे भी है। भगवान गोलोक में कैसा कैसा स्वाद लेते हैं ये आपको मालूम पड़ेगा। हो स्वर्ग में देवता लोग कैसा अमृत पीते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। जिह्वाग्र में रस की संबित होती है तो जिह्वाग्र में धारणा स्थान हो गया और कुछ समय तक उसका ध्यान एकतानता और केवल रस की अनुभूति। अच्छा, इसी प्रकार तालु, जो जिह्वा के ऊपर तो पोल है, पोल के ऊपर तालु है। अच्छा, तालु हो गया स्थान। अपने मन को तालु से बाहर मत जाने दो, केवल तालु में अपने मन को रखो और वहाँ केवल रूप, क्या रूप है ये देखो। संभव है पहले आपको अंधेरा अंधेरा दिखे, उसके बाद रूप प्रकट हो जाएगा। जब रूप संबित हो जाए, कुछ काल पर्यंत रूप का आप ध्यान करेंगे, रूपैकतानता रहेगी और रूप मात्र जब दिखने लगेगा, केवल रूप, तब वो रूप नाना प्रकार के रंग आपके सामने प्रकट करेगा। आप अपने तालु में राम देखिए, कृष्ण देखिए, शिव देखिए, देवी देखिए, खोल दे पलक देख ले झलक, देख लो। चाहे जो रूप देखने का मन हो वो रूप देख लो अपने तालु में। तो स्थान की प्रधानता से धारणा और काल की प्रधानता से एक ही विषय में एकतानता ध्यान और एक ही वस्तु का भान समाधि, अर्थमात्र निर्भास, इसका नाम समाधि है। ये ग्राह्य समापत्ति इसको बोलते हैं। हो ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति, ग्रहित्री समापत्ति, ये तीनों संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत हैं, असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। क्योंकि अन्य में जो समाधि होगी वो संप्रज्ञात ही होगी, असंप्रज्ञात होगी ही नहीं। अन्य में जो समाधि होगी वो संप्रज्ञात ही होगी और अपनी अस्मिता में जो समाधि होगी वो भी संप्रज्ञात ही होगी। वो तो विवेक ख्याति पूर्वक होवे, नहीं तो बीज तो बना ही रहेगा। ये देखो, इस तरह से जिह्वा के बीचों बीच आप अपने मन को लगाओ तो स्थान हो गया जिह्वा का बीच। कुछ काल तक बारंबार मन को वहां जाने दो और केवल स्पर्श का चिंतन करो, स्पर्श संबित। तो क्या होगा? आप चाहे जैसा कोमल कठोर जिसका स्पर्श चाहे, आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान ने पीछे से आके हमारी आंख दबा दी, हमारे मुंह पर हाथ फेर रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ेगा। ऐसा मालूम पड़ेगा कि भगवान सामने खड़े होकर नाच रहे हैं। तालु में ध्यान करो तो भगवान सामने खड़े होकर नाच रहे हैं, ऐसा होगा। और जिह्वा मध्य में ध्यान करो तो मालूम पड़ेगा छू रहे हैं। और यदि जिह्वा के मूल में चिंतन करो तो जिह्वा मूल में क्या चिंतन करना? स्थान हुआ जिह्वा मूल, ध्यान करो वहां शब्द का, शब्द वहां विषय हो गया। और शब्द मात्र, गंध रहित, रस रहित, रूप रहित, स्पर्श रहित, केवल शब्द मात्र का चिंतन करो। शब्दैकतानता वृत्ति में आ जाए, बस बारंबार शब्द, बारंबार शब्द, बारंबार शब्द, और शब्द मात्र का निर्भास हो तो समाधि हो गई। अब इसमें क्या होगा कि आप जो शब्द सुनना चाहेंगे
बांसुरी सुनना चाहो, मृदंग सुनना चाहो, किसी ऋषि महर्षि की वाणी सुनना चाहो, वो शब्द वहाँ प्रकट हो जाएगा, ये शब्द संबित होगी। बोले कि अच्छा आखिर ये कौन सा योग है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो? जब योगाभ्यास करने पर भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही मालूम पड़ेंगे तो ये काहे का योग? बोले भाई योग नहीं, ये योग की सीढ़ी है। आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है ना कि योग करने पर क्या मिलेगा, तो उसको आओ प्रत्यक्ष जीवन में कुछ चमत्कार दिखा दें। चाहे जो संगीत सुन सकते हैं, चाहे जिसके स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, चाहे जिसका रूप देख सकते हैं, चाहे जो स्वाद ले सकते हैं, चाहे जो गंध सुन सकते हैं। ये कैसे होगा? एक स्थान में और बहुत समय तक एकाकार वृत्ति को दोहराकर केवल उसी विषय में तन्मय हो जाना, इससे उस वस्तु का दर्शन होगा। तो एक तो मन में एकाग्रता आएगी, स्थिति आ जाएगी, मन स्थिर हो सकता। कई लोगों को तो यही शंका रहती है। एक सज्जन ने पूछा कि क्या महाराज योगाभ्यास करने से हमेशा के लिए मन एकाग्र हो जाएगा? तो हमने कहा तुमने भोजन के समय ये प्रश्न कभी नहीं किया होगा कि हम आज भोजन करेंगे तो हमेशा के लिए पेट भर जाएगा। ये प्रश्न रोज रोज भोजन करते हैं, एक दिन बाथरूम जाने से हमेशा का बाथरूम जाना मिट जाएगा। तो उन विषयों में तो ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठता ही नहीं है। प्रश्न उठता है साधन के बारे में, अभ्यास के बारे में, ये क्या रोज रोज का झगड़ा है। तो असल में मन में स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता अपना स्वरूप ही है स्थिरता, इससे बड़ा स्थिर और कोई नहीं है। बुद्धि चाहे स्थिर हो चाहे चंचल हो, देखो बुद्धि विषयों के साथ नाचती है। शब्द में गई, स्पर्श में गई, रूप में गई, रस में गई, स्त्री में गई, पुरुष में गई, मन तो नाचता रहता है। और विषय बदलते रहते हैं और मन नाचता रहता है। अच्छा मन न हो तो विषय मालूम नहीं पड़ेंगे। मन दूसरी जगह चला जाए, घड़े में मन चला जाए तो कपड़ा नहीं मालूम पड़े, कपड़े में जाए तो घड़ा नहीं मालूम पड़े, स्त्री में जाए तो पुरुष नहीं मालूम पड़े, पुरुष में जाए तो स्त्री नहीं मालूम पड़े। ये तो ठीक है, मन एक ही चीज को ग्रहण करता है। मन कभी सो जागता है, कभी जागता है। लेकिन ये जो आत्मदेव हैं, ये मन का सोना और जागना और चंचलता और स्थिरता दोनों अपनी स्थिरता में रह के देखते रहते हैं। तो ये आत्मदेव स्थिर है। ये बात आपको कब मालूम पड़ेगी? जब एक बार अपने मन को आप कहीं स्थिर करके देख लोगे, फिर आपके मन में साधन साध्य के प्रति कोई संशय नहीं रहेगा। और समाधि में कि आओ हम समाधि लगावें, इसके लिए बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। तो असल में चंद्रमा का, सूरज का, ग्रह का, मणि का, प्रदीप का, किरण का, किसी का भी चिंतन करके आप अपने मन की एकाग्रता का अभ्यास कर सकते हैं। तो भाई बात ये है कि गुरु जिसका उपदेश करते हैं, शास्त्र में जो बात लिखी है, युक्ति से जो बात सिद्ध होती है, वो कहीं न कहीं है और उसका दर्शन होता है, उसका साक्षात्कार होता है। परंतु उनको ठीक ठीक देखने का सामर्थ्य न होने के कारण वो नहीं दिखता है। हमारी आंख ही स्थिर नहीं है। और हीरे की परीक्षा करना होए तो जिनकी आदत है वो बिल्कुल एक नजर में देखते ही बता देते हैं हो ये हीरा कैसा है। और नहीं तो आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसके भीतर कोई कालिमा है, इसके भीतर कोई पीतिमा है, इसके भीतर कोई रक्तिमा है, कहीं पीला है रंग, कहीं काला है। काला है तो अशुभ हो जाए और पीला है तो 2 नंबर का हो जाए। बिल्कुल उज्जवल निर्मल स्वच्छ हीरा है, उस पर पूरी नजर डालोगे तब तो वो मालूम पड़ेगा ना। तो पूरी की पूरी नजर डालने की जो आदत है वो छूट गई है। तो इसलिए जब तक ध्यान करके किसी वस्तु के
एक हिस्से को भी हम नहीं देख लेंगे, तब तक ऐसे ही मालूम पड़ेगा कि जैसे धर्मात्मा लोग स्वर्ग का वर्णन करते हैं मरने के बाद मिलता है, वैसे जोग का भी कोई फल ऐसा होगा जो मरने के बाद मिलता होगा। आप इस बात पर तो मेरा विश्वास कीजिए कि हम लोग ज्ञान का फल मरने के बाद नहीं मानते हैं, तुरंत मानते हैं वो, बल्कि ज्ञान का फल नहीं मानते हैं, ज्ञान को ही फल मानते हैं। सब साधनों का फल है अंतःकरण शुद्ध होना, और उसके बाद ज्ञान का जो प्रतिबंधक है आवरण अज्ञान, उसका भंग हो जाना, वो इसी जीवन में होता है। इसी प्रकार भक्ति का जो फल है वो मरने के बाद मिलता है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। भला शास्त्र का सिद्धांत ये है कि प्रेम तत्काल रस रूप है, जितने काल तक अपने हृदय में भक्ति और प्रेम रहता है उतने काल तक उसकी रसानुभूति आनंदानुभूति भी होती है। और यदि ईश्वर हमेशा हमारे हृदय में रहता है, आत्मा के रूप में रहता है और उससे सदा प्रेम है, तो उससे जो रसानुभूति है वो भी शाश्वत है। इसी प्रकार ये जो योग पक्ष है, योग पक्ष ये स्वीकार तो करता है कि जो बुरा काम करेगा उसको दुख मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और इस जन्म में भी वो बेचारा पीछे किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, ये मानते हैं। परंतु योग का फल ये नहीं है। योग का फल तो है तत्काल, ये अदृष्टोत्पादक नहीं है। योग से कोई अदृष्ट की या अपूर्व की उत्पत्ति होकर स्वर्ग लोक में फल मिले, ऐसी चीज ये नहीं है। ये तो इसी जीवन में इसका फल मिल जाता है। तो जब ये बात निश्चित हो जाती है, योग से किसी एक अंश का दर्शन हो जाता है, सिद्धि का दर्शन हो जाता है, तो मालूम पड़ता है कि भाई इसमें जो बात कही गई है वो बिल्कुल सच्ची है। तो इसमें जो कैवल्य का वर्णन है, इसमें जो अपवर्ग का वर्णन है, इसमें जो असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है, तो वो भी सब सच्चा है। तो संशय जो मन में है उसका समूल नाश हो जाता है, दुविधा सारी की सारी मिट जाती है, मन स्थिर हो जाता है और हम तो समाधि लगा के ही छोड़ेंगे, ये दृढ़ प्रज्ञा दृढ़ निश्चय का उदय हो जाता है। तो ये योग का जो फल है वो मरने के बाद मिल नहीं है कि दूसरे जन्म में मिले, कि दूसरे लोक में जाने पर मिले, कि हम बदल जाएंगे तब मिलेगा, कि नहीं नहीं अभी मिले, यहीं मिले, इसी रूप में मिले। आप करके देखो तो भाई अपने मन से नहीं है, ये मनमानी करने से नहीं मिलता है। आपके मन में जुक्ति यदि फुर्ती हो तो उसको भी देखो कि वो गुरु की बताई हुई है कि नहीं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि यदि सपने में आपको कोई मंत्र बता जाए तो आप उसी का जप मत शुरू कर दीजिए। आपको बिल्कुल साफ साफ बात बताते हैं, क्योंकि आज सपना आया है कि द्वादशाक्षर या सदक्षर मंत्र का जप करो और फिर 6 महीने के बाद सपना दूसरा आ जाए, तो आप बदल दोगे ना अपने मंत्र को। तो उस मंत्र को गुरु से पक्का करा लेना चाहिए कि हम तो आजीवन इसी मंत्र का जप करेंगे। तो स्वप्न दत्त मंत्र को भी जागृत गुरु से पुष्ट करवाना पड़ता है। तो युक्ति से यदि आपको कोई भी बात मालूम पड़ती हो कि ऐसा होना चाहिए, तो अनुभवी सदगुरु से आचार्य से उसको पुष्ट करवा लेना चाहिए। अब बोले बाबा सब लोग अपने को अनुभवी कहते हैं, है ना। आजकल तो अनुभवी जो हैं वो गली गली मारे मारे फिरते हैं, तो किसको अनुभवी माने किसको न माने। तो बोले इसमें जो प्राचीन अनुशासन है ना, संविधान, प्राचीन शास्त्र, शाश्वत संविधान। देखो कोई विज्ञान से वस्तु बनानी हो, मशीन बनानी हो या कोई दवाई बनानी हो, तो आप उसमें जो लेटेस्ट हो उसको स्वीकार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सबसे नई आधुनिक आविष्कृति होवे
कोई आविष्कार नया होवे दवा का तो आप कीजिए, और कोई मशीन नई से नई बनी हो तो उसका उपयोग कीजिए। लेकिन सृष्टि में जो शाश्वत तत्व हैं, जो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, उनके अनुभव की अगर कोई बात हो तो उन पर इतनी खोज की जा चुकी है, इतना अनुसंधान किया जा चुका है, इतना अनुभव किया जा चुका है उसका, कि आप अब इस जीवन में उन पर नई खोज, नया अनुभव करके उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए आपकी जुक्ति हो अनुभवी गुरु के अनुकूल, और गुरु का अनुभव हो शाश्वत शास्त्र के अनुकूल। नहीं तो आप कहीं ऐसी जगह पड़ जाएंगे, ये जो बाहरी चीजें होती है ना। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था हरिद्वार में, तो वहाँ एक ये जो सेठ लोग होते हैं ना, इनकी मनोवृत्ति ही बड़ी विलक्षण होती है। कहिए मोटर के बिना नहीं रह सकते, बाथरूम के बिना नहीं रह सकते, कमरे के बिना नहीं रह सकते, एयर कंडीशन के बिना नहीं रह सकते। तो यदि किसी को नंगा धूल लपेटे ये तो देख लें कहीं, तो अरे ये तो ऐसा है जैसे हम कभी रह ही नहीं सकते। तो अपनी हीनता के कारण है ना, वो धूल पर और लंगोटी पर और नंगे पर उनकी श्रद्धा हो जाती है। असल में अपने अंदर जो कमी है, वो कमी जहाँ पूरी हो रही हो उधर इनकी श्रद्धा चली जाती है। तो कुंभ के मेले में एक आया कोई, वो पेड़ पर चढ़ गया महाराज, नीचे उतरे नहीं, वहीं अपनी रोटी मंगा ले, खा ले, और वहीं से टट्टी पेशाब कर दे, और उतरे नहीं पेड़ पर से, सोए नहीं। 5-7 दिन 8 दिन जो मेले में ऐसे रहा, सो तो भीड़ इकट्ठी हो गई, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करें तो महाराज हमारा कुछ स्वीकार करो। वो बोले नहीं नहीं, हमको ईश्वर का दर्शन हो रहा है, क्या समझते। जब अब महाराज लोगों ने कहा कि हमको भी ईश्वर का दर्शन करा दो, तो उन्होंने कहा 2 पत्थर उठा के ले आओ। अब महाराज उस पेड़ के नीचे सैकड़ों आदमी ऐसे इकट्ठे हो गए जो 2-2 पत्थर लेके बैठे, और बोले कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराओ। अब 6-6 घंटे लोग टकरावे, तो बोले अब ईश्वर का दर्शन होगा। फिर बोला कि थूको पत्थर पर और चाटो। अब थूकने चाटने से कहीं ईश्वर का दर्शन होता है। वो एक दिन था, मैं ईश्वर को लेके आता हूँ, भाग गया जंगल में, लोगों ने अपना फूंक फूंक के चाटा कई दिन तक, और पत्थर टकराया कई दिन तक। ऐसे कहीं ईश्वर का दर्शन होता है। चूंकि ईश्वर एक सत्य है, परमार्थ है, शाश्वत है, इसलिए उसके लिए उटपटांग काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए वेद शास्त्र का जो शाश्वत कानून है, सृष्टि का संविधान, आकाश कैसे पैदा हुआ, वायु कैसे पैदा हुआ, अग्नि कैसे पैदा हुआ, जल कैसे पैदा हुआ, पृथ्वी कैसे पैदा हुई, अंतःकरण कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये जो शाश्वत संविधान है सृष्टि का, जहाँ शब्द के साथ रूप पैदा होता है, प्रत्येक आकार शब्द के साथ जहाँ पैदा होता है, और प्रत्येक आकार और प्रत्येक शब्द जहाँ वृत्ति में लीन हो जाता है, जहाँ वृत्ति, शब्द और आकृति तीनों पृथक नहीं होते हैं, उस शब्द के अनुसार अनुभवी गुरु के बतलाए हुए मार्ग से और युक्त ढंग से अगर साधना करोगे तो तुम्हें इसी जीवन में उसके फल का साक्षात्कार होगा और प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो जैसे स्थूल विषय का प्रत्यक्ष होता है, वैसे सूक्ष्म विषय का प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार कैवल्य का भी, अपवर्ग का भी अपरोक्ष होता है। साफ साफ इसी जीवन में, मरने के बाद जो दिव्य राज्य की बात है, स्वर्ग की, हम ये धरती छोड़ के स्वर्ग में जाएंगे, ये बात दूसरी है, या स्वर्ग अपनी जगह छोड़ के धरती पर उतर आवेगा, ये बात दूसरी है। ये स्थान से संबद्ध है। जो पहले नहीं था उसका अब विकास हो रहा है, और जो अब है उसका ह्रास हो रहा है। ये ह्रास विकास काल से संबद्ध है। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, ये व्यक्ति से संबद्ध है। तो ये जो स्थान की बात है, समय की बात है, ये जो व्यक्ति की बात है, ये योग पक्ष में लागू नहीं होती है।
तो यदि आपको योगाभ्यास करके वस्तु का साक्षात्कार करना है तो आओ कहीं भाई। एक सेठ एक दिन कह रहे थे, वृंदावन की बात है, कि महाराज कपड़े में क्या रखा है, वेशभूषा में क्या रखा है, असल में दिल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो एक हमारा फक्कड़ बैठा हुआ था वहाँ, अवधूत खड़िया वाला, उसने कहा सेठ जी कुछ है तो नहीं रखा? अरे जो हम सो तुम, ये तो तत्व की बात है, सो बिल्कुल सही है। अब आओ जरा हमारे साथ तुम, चलो जमुना किनारे की ओर। महाराज इतने धूप में, अरे भाई चलो तो सही। तो बोले कि फिर तो छाता चाहिए, एक सामान ले चलने के लिए एक नौकर चाहिए। बोले आओ जरा हमारे साथ घूम फिर के आओ, है तो सब एक ही, तुम्हारे हृदय में तैयारी कहाँ है? तो देखो असल में जब इंद्रियां बस में होती हैं, मन बस में होता है और मन में एक स्थिति आती है, तब आप देख सकते हैं इसी जीवन में, देख सकते हैं इसी जीवन में जो औरों को नहीं दिखता है, जो दुनियादारों को जो चीज नहीं दिखती है। आप ऋषि का दर्शन कर सकते हैं, आप देवता का दर्शन कर सकते हैं, आप अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। कैसे कैसे क्या होता है हमको तो उसकी ये विभूति जो है ना वैभव, जैसे आपको मालूम है कि किस तापमान पर पहुंचा देने के बाद पानी बर्फ हो जाएगा, ये बात आपको मालूम है ना? तो पानी देखो जोग है और उसका बर्फ बनना ये क्या है? वैभव है, विभूति है। अग्नि जो है वो स्वरूप में जोग है, तेजस तत्व है, स्वरूप में जोग है। परंतु यदि आप उससे रसोई पका लेते हैं या कमरा गर्म कर लेते हैं तो वो उसकी विभूति है, उससे आपने काम लिया। विद्युत तत्व एक जोग है, आप देख लो कि बिजली क्या है, लेकिन उसको रस्सी में ले आके बल्ब में जला लेना, उसको रेफ्रिजरेटर में ले जाके ठंडा कर लेना, एयर कंडीशन बना देना, हीटर जला लेना, उससे पंखा चला लेना, ये बिजली का वैभव है, विभूति है। तो जोग जो है वो आपका स्वरूप है और उसकी विभूति क्या है? विभूति क्या है? व्यवहार में उसका प्रयोग करके दिखा देना, इसका नाम वैभव है। कोई संशय नहीं रहेगा आपको। आओ एक सीधी बात आपको बताते हैं, ये आपका शरीर है कि नहीं? अरे भाई है, कौन कहेगा कि शरीर नहीं है? शरीर तो है। अच्छा शरीर के भीतर क्या है आपको मालूम है? ये भी मालूम है, मुर्दे देखे होंगे और ये लेबोरेटरी होती है ना डॉक्टरों की, वहाँ तो आदमी के शरीर को चीर चीर के देखते हैं कि यहाँ क्या है। मेढक चीरना, शरीर काटना दूसरी चीज है और मनुष्य के शरीर को देख लेना ये दूसरी चीज है। अब आओ आपको केवल सीधी सी बात सुनाते हैं, शरीर के भीतर अवकाश है कि नहीं, कहीं पोल है कि नहीं? पोल न होती तो सांस कहाँ जाती? ये खून कैसे घूमता, ये मल नीचे कैसे उतरता, ये बाल कैसे बढ़ते? शरीर के भीतर पोल है ना। तो आप केवल इतना ही देखो कि जितनी पोल है आपके शरीर में वो सब प्रकाश से भरी हुई है। केवल रोशनी रोशनी आपके शरीर में, जितनी नस नाड़ी ये छोड़ दो, बल्कि ये समझो कि एक चाम की थैली है और इसके भीतर रोशनी भरी हुई है। प्रकाश को अपना विषय बनाओ, आंख चाहे बंद रखो चाहे खुली रखो, आप देखो कि आपके शरीर के भीतर न हड्डी है, न मांस है, न चाम है, न चर्बी है, न खून है, न नस है, न नाड़ी है, न विष्ठा है, न मूत्र है। इस चाम की थैली में रोशनी भरी हुई है, प्रकाश। तो बोले क्या होगा महाराज इससे? आपको शोक नहीं होगा बिल्कुल। जितनी देर तक आप प्रकाश का चिंतन करेंगे, आपको धन खोने का, आदमी मरने का, अपने मन के विपरीत होने का, मकान में आग लगने का जो शोक आपके मन पर छाया, यदि आप केवल अपने शरीर के भीतर प्रकाश का चिंतन करें तो वो शोक तत्काल निवृत्त हो जाएगा। विशोकावा ज्योतिषमती, शोक तत्काल निवृत्त हो जाएगा। विशोकावा ज्योतिषमती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इत्यनुवर्तते। नारायण हृदय पुंडरी के धारे तो जा बुद्धि संवेद। आप हृदय कमल में ध्यान कीजिए।
हृदय कमल में ध्यान कीजिए। वहाँ क्या है कि एक बुद्धि है, बुद्धि आपके भीतर बुद्धि है कि नहीं? अरे नाराज मत हो ना भाई, बोला आपको कहें कि आपके पाँव में जरा आज मैंने कुछ खराबी मालूम पड़ती है तो आप कहेंगे हाँ महाराज चोट लग गई थी। बोले भाई आज आँख ठीक नहीं है कि महाराज आ गई है, कि आज आपकी आवाज ठीक नहीं निकल रही है, कि जुकाम हो रहा है। और यदि हम आपसे कहें कि आज आपकी बुद्धि ठीक नहीं है तो आप मानेंगे? आँख की खराबी मान लेंगे, पाँव की खराबी मान लेंगे, आवाज की खराबी मान लेंगे, लेकिन बुद्धि की खराबी नहीं मानेंगे। एक आपके शरीर के भीतर जो है सो बुद्धि नाम की चीज है। अच्छा तो उसमें भी रंग है। ये कमलाकार हृदय में भास्वर बुद्धि का स्वरूप है। भास्वर माने बिल्कुल चमाचम 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 आपकी बुद्धि चमकती है। उसी की चमक जब आंख में से आती है तब रूप दिखता है, उसी की चमक जब कान में आती है तो शब्द सुनाई पड़ता है, उसी की चमक जब त्वचा में आती है तब स्पर्श मालूम पड़ता है। वो चमाचम चमाचम चमक रही है। उस बुद्धि तत्व को आकाश बिल्कुल आप उस सत्वात्मक बुद्धि का दर्शन कीजिए अपने ध्यान में। हृदय है स्थान और ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप भास्वर रूप वाली चम चम चमकती हुई बुद्धि है ध्येय। और दीर्घ काल तक उस बुद्धि के सिवाय और कोई चीज मालूम न पड़े। आप ध्यान करो, आपके सारे शोक मिट जाएंगे। आप 1 मिनट करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या 5 मिनट करके देख लो, और 5 मिनट के लिए जो चीज आपकी तकलीफ मिटा सकती है वो 5 घंटे के लिए भी मिटा सकती है, 5 दिन के लिए भी मिटा सकती है, 5 वर्ष के लिए भी मिटा सकती है। कभी आप भीतर की ओर देखते हैं तो ये जो आकाश के समान भास्वर चम चम चमकता हुआ बुद्धि सत्व है, इसमें यदि आप अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर दो, वो महाराज तमाशा दिखता है। उसी चमक से सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, भीतर ही अग्नि तत्व का दर्शन होता है, मणि दिखता है, प्रभा दिखती है। वो बुद्धि तरफ तरफ वो बुद्धि सत्व जो चम चम चमकती हुई ज्ञानात्मा आकाश के समान सूक्ष्म जो बुद्धि सत्व है वो नाना रूप धारण करके दिखाई पड़ता है। अच्छा उसको भी छोड़ दो, अस्मिता में बैठ जाओ। अस्मिता क्या है? बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य, दृग दृश्यो एक आत्मता। तो बुद्धि में और आत्मा में क्या फर्क है? तो बुद्धि अनेक विषयों को दिखाती है और अनेक रूप धारण करती है, और आत्मा बुद्धि को देखता है और अनेक रूप धारण नहीं करता। अस्मिता माने यही होता है, बुद्धि के साथ आत्म संबित को तादात्म्यापन्न करके रहना, इसका नाम अस्मिता है। ये क्लेश है। तो ये दुनिया में जितने लोग रोते हुए दिखते हैं, साधक भी हैं और रोते हैं। क्या रोते हैं? ऐसे रोते हैं महाराज टिकती नहीं है। समझते तो हैं सब कि आत्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमार्थ ऐसा है, परंतु टिकता नहीं है। तो क्या नहीं टिकता है? तुम नहीं टिकते हो कि वृत्ति नहीं टिकती है? तो वृत्ति नहीं टिकती है, और चूंकि तुमने अपना उसके साथ विवेक नहीं किया है, अपने आप को मिला दिया है, तुम अपने को बुद्धि रूप समझते हो, इसलिए बुद्धि नहीं टिकती है और तुम अपने को न टिकने वाला मानते हो। तो ये अस्मिता क्लेश है। ये तुमको जो न टिकने का, निष्ठा न होने का, बुद्धि की चंचलता का जो दुख है, वो दुख क्यों है? वो दुख इसलिए है कि तुमने अपने आप को बुद्धि के साथ मिला दिया है। दृश्य शक्ति और दृक् शक्ति दोनों की एकात्मता हो गई है, ये अस्मिता है। तो असल में तुम अभी आत्मा परमात्मा संसार जो सब समझ गए हो वो ठीक नहीं समझ गए हो, क्योंकि बुद्धि से एक होकर समझते हो, इसलिए तुम्हारा क्लेश होता है। क्यों क्लेश होता है? अरे बुद्धि विचलित हो गई, यहाँ से वहाँ चली गई, मन चंचल हो गया, वृत्ति नहीं टिकी। अरे तुम तो टिके हुए हो कि नहीं हो? बोले एक न टिकने वाली झूले पर तो अपने को बैठा दिया, वो हिलता है तो तुम मानते हो हम हिलते हैं।
वृंदावन में इसका बड़ा मजा दिखाते हैं। वो श्रावण मास में झूला डालते हैं बिहारी जी के सामने, तो लोगों को मालूम पड़ता है कि बिहारी जी झूले पर बैठ के झूल रहे हैं। और असल में होता ये है कि बिहारी जी की मूर्ति ऐसी नहीं है कि वो झूले पर रख के झुलाई जाए, वो तो जहाँ की तहाँ रहते हैं। और वो झूला जो है वो जब आगे आता है तो मालूम पड़ता है बिहारी जी पीछे गए, और जब झूला बिहारी जी की ओर चलता है तो मालूम पड़ता है बिहारी जी आगे आ रहे हैं। बिहारी जी ना आगे आते हैं ना पीछे जाते हैं, वो तो ज्यों के त्यों रहते हैं। झूला आगे आता है तो बिहारी जी पीछे जाते हैं, और जब झूला बिहारी जी की ओर चलता है तो बिहारी जी आगे आते हैं, ना आगे आते हैं ना पीछे जाते हैं। झूला आगे आता है, झूला पीछे जाता है। तो ये बुद्धि जो हमारी है मनोवृत्ति, और जो कि प्रकृति का ही एक विकार है। अध्यात्म दृष्टि से बुद्धि सत्व का विकार है, इसको वैकारिक बोलते हैं। अच्छा, और वैज्ञानिक दृष्टि से ये जड़ता का विकास है। ये विकासवाद जो है वो जड़वाद की दृष्टि से है। वो मिट्टी पानी आग से अंतःकरण बनता है, ये विकास हो गया। और पहले अंतःकरण सत्व बना और वो विकृत होकर के स्थूल हो गया, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आत्मा से अध्यात्म और अध्यात्म से सृष्टि, ये योग पक्ष हो गया। और मिट्टी पानी आग से अंतःकरण बन गया और उसमें स्थिरता चंचलता आती है, तो ये विज्ञान पक्ष हो गया। तो दर्शन पक्ष जो है वो आत्मानुभूति का विलास है, और विज्ञान पक्ष जो है वो जड़ तत्व का विलास है। तो अब आओ, उस बुद्धि के साथ आपने अपने आप को एक कर दिया तो अस्मिता हो गई। अब तो तुम्हें क्लेश होगा। क्या क्लेश होगा? तो हाय हाय वो टिकती नहीं है। और यदि आप उस बुद्धि से अपने आप को अलग करके देखो, बुद्धि को देखो, बुद्धि सोती है, जागती है, नाना विषयों को प्रकाशित करती है।